सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। और लेकिन स्कूल टाइम में और एकेडमी टाइम में ये नंबर बंद रहेगा, व्हाट्सएप चलता रहेगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप शाम को 6:30 के बाद कॉल करें, आपकी हमसे वार्ता अवश्य होगी। आप इस पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, टेट, सुपर टेट आदि के उत्कृष्ट टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपको सफलता इससे अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा वादा है आपसे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब कोई चीजें अच्छी होती हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों के, जिस तरीके से मतलब ऑनलाइन माध्यमों से आपके ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है कि कोचिंग संस्थानों के 8,000, 5,000, 7,000 ऐसे फीस होते हैं, जो है आपकी तैयारी के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत कम दरों पर जो है हमने अभ्यर्थियों की मदद करने की जिज्ञासा और लालसा रखी है कि मैं अपने भाई बहनों की मदद कर सकूं। इसलिए मैंने जो है 15 एक्सपर्ट टीम बना करके समस्त विषयों का, लगभग सभी विषयों का, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सुपर टेट, टेट, यूजीसी आदि का जो है आपके लिए मैटर तैयार करवाया है। और ये मैटर आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, ये मेरा वादा है आपसे। पब्लिक तौर पे इस चीज को बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी वीडियो हजारों लोग देखते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ा घमासान मचा हुआ है इस समय टेट के एग्जाम को लेकर के। टेट का एग्जाम कब होगा, इस पे जो है अभी तक अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। कुछ मीडिया के थ्रू जो है मतलब खबरें आई थी कि 26 दिसंबर को टेट प्रस्तावित हो सकता है, और ऑनलाइन माध्यम से भी न्यूज़पेपरों ने ये चीजें बताई थी। लेकिन पीएनपी से कल स्पष्ट किया गया इस बात को कि टेट का अगला पेपर कब है, अगली डेट पे आप पेपर मतलब बताइए कब पेपर आप करा रहे हैं। तो उन्होंने जो है मतलब स्पष्ट कर दिया कि अभी शासन स्तर पर जो है मतलब कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि टेट का कब पेपर होना चाहिए, क्योंकि 26 दिसंबर को जो है मतलब प्रस्तावित है आपका जो है दूसरी पात्रता परीक्षाएं। और इस चीज के लिए जो है मतलब पीएनपी भी थोड़ा सा वहां की स्थिति में है क्योंकि टेट के बाद सुपर टेट उनको देना है। तो पीएनपी से रिक्वेस्ट किया गया कि टेट को जितनी जल्दी आप करा लें उतना बेहतर है, या आप जो है मतलब टेट के पहले आप जो है आवेदन दे दीजिए सुपर टेट का, और टेट का एग्जाम कराने के बाद आप आंसर की जब देंगे, उस आंसर की पे जो आपत्तियां हो उसका लेने के बाद रिवाइज आंसर की जारी करने के बाद जितने विद्यार्थी उसमें मतलब जो है आवेदन करते हैं उनका भी आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो भी पास हो। ये प्रयास चल रहा है, देखते हैं ये प्रयास कहां तक सफल हो पाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जीआईसी प्रवक्ता का जो परिणाम आपका लंबित है, जो अभी एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, तो मतलब उसका रिजल्ट जो है लगभग तैयार हो चुका है। कल लोक सेवा आयोग से ये सूचना प्राप्त हुई है, और ये रिजल्ट आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में, मतलब आज तो 30 तारीख हो ही गई है, 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में आपका ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और जो मेंस इसका प्रस्तावित है, ये मेंस परीक्षा आपकी वो जनवरी या फरवरी माह में कराई जाएगी, मतलब एलटी ग्रेड के पहले या एलटी ग्रेड के बाद, ठीक है। और लोक सेवा आयोग को जो है मतलब अध्याचन, समस्त अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं 12,994 पदों पर। एलटी ग्रेड के लिए विज्ञापन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और यथाशीघ्र आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। कल एक भाई ने वीडियो पर हमारे कमेंट किया था कि जो है मतलब आप तो अक्टूबर में कह रहे थे कि एलटी ग्रेड आ रही है, और जो मतलब नवंबर चल रहा है भाई मेरे, मैं सार्थक रूप से प्रयत्न करता हूं कि आप लोगों के लिए विज्ञापन लेके आ सकूं, है ना। और वो प्रयत्न जो है मतलब ऐसे हवाई नहीं होते हैं, वो प्रयत्न जमीन पर होते हैं, वो प्रयत्न अधिकारियों के सम्मुख होते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हम प्रयत्नशील हैं और विज्ञापन आपका यथाशीघ्र आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए।
अब बात कर लेते हैं आपके जो मतलब ब्लूप्रिंट का, कि किस तरीके की जो मतलब एग्जाम पैटर्न इस बार एलटी ग्रेड का हो सकता है। एलटी ग्रेड में प्रयास किया जा रहा है कि 130 क्वेश्चन वो सब्जेक्ट का हो और 20 क्वेश्चन आपका जीएस का हो, और लगभग इसमें सहमति भी बन चुकी है। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के अभ्यर्थियों को छूट, संगीत विद्यार्थियों को बीएड की प्राथमिकता से छूट, और प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट को एलटी ग्रेड में शामिल कराने के साथ साथ उनकी नियुक्ति के साथ साथ जो है मतलब उनको बीएड की अर्हता से छूट, इसके लिए नियमावली में संशोधन के लिए कल अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था और सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, अंजना मैम को, संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, और शासन को भी एक ज्ञापन फैक्स किया गया था, ईमेल किया गया था। तो आप निश्चिंत रहिए, जो चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें आपके लिए बेहतर है और बेहतर तरीके से वो चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, आपको बहुत जल्दी नियुक्ति भी मिलेगी, वेटिंग लिस्ट भी देखने के लिए मिलेगी, और आपको नया विज्ञापन भी यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, टीजीटी पीजीटी 27,000 की वैकेंसी, एलटी ग्रेड की 12,994 पद की वैकेंसी, आपकी सुपर टेट, 2 सुपर टेट, एक जूनियर लेवल का और एक प्राइमरी लेवल का, ये सारे एग्जाम, सारे फॉर्म जो हैं वो सारी चीजें जो है वो आपकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी 3 महीने में जो है लपेटे रहेंगी। आपने किस चीज की तैयारी करनी है, आपको किस चीज का एग्जाम सीरियसली होकर के देना है, इसका फैसला आपने करना है, आपको करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है वो फरवरी माह में कंप्लीट कर दी जाएगी, और बताता हूं सुपर टेट जो है आपका वो भी आपका फरवरी माह में करा लिया जाएगा। बात बचती है आपकी जो है टीजीटी पीजीटी की, कि कब भैया होगा। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा के बाद आपका टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। इसी में आपका जो मतलब जीआईसी प्रवक्ता का पेपर है, मेंस का, वो भी प्रस्तावित है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रस्तावित है। उसके पहले आपका पीसीएस का नया विज्ञापन आ जाना है, एसडीआई के विज्ञापन आ जाना है, आपका जो है मतलब लोअर पीसीएस का विज्ञापन आ जाना है। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए जो है मतलब कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं कि आप किसकी तैयारी करो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है सर्वप्रथम एलटी ग्रेड और जो है मतलब सुपर टेट की तैयारी में लगिए। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम पहले होंगे। ठीक है ना, जनवरी तक तो मतलब आपका टीजीटी का आवेदन ही चलेगा। ठीक है, टीजीटी का आवेदन आपका जनवरी तक चलेगा। तो आप लोग जो है सुपर टेट की तैयारी में और एलटी ग्रेड की तैयारी में लगे, इससे आपको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि जो आप एलटी ग्रेड के लिए पढ़ेंगे, जो आप जो है मतलब सुपर टेट आदि के लिए पढ़ेंगे, वो दोनों चीजें इक्वल हैं। आपको जीएस इसमें भी पढ़ना है, जीएस उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट इसमें भी पढ़ना है, सब्जेक्ट उसमें भी पढ़ना है। तो जो चीजें आप मतलब पढ़ेंगे वो टीजीटी लेवल का भी होगा, आपको आपकी टीजीटी की भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर के इसकी तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपकी जो मतलब आप पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन आपको उचित मार्गदर्शन वो प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारियों को नया रूप, नया धार प्रदान करिए, ताकि आपको सफलता जो है वो निश्चित तौर पे मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं आपके सबसे बड़े जो मतलब समस्या को लेकर के कि टेट का एग्जाम रद्द क्यों हुआ। मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि पीएनपी जाने दीजिए, ये मतलब संस्था ऐसी संस्था है जो कि मतलब आज तक खुद ही नहीं कंफर्म कर पाई कि ये करना क्या चाहती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी का ऐसा कोई भी पेपर या उत्तर प्रदेश में होने वाला ऐसा कोई भी कंपटीशन का पेपर जिसमें विवाद ना हुआ हो, बिना विवादों को निपट गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश मतलब बवाल वाला प्रदेश, उसमें कंपटीशनर जो बैठते हैं एग्जाम में
भाई वो ईमानदारी से तैयारी करके बैठते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि 10,000 में जो है पेपर बिक गया, 4 लाख में बिक गया, 13 लाख में टीजीटी की सीट बिक गई, 15 लाख में एलटी ग्रेड बिक गया, 69,000 7 लाख में बिक गया। तो अभ्यर्थी तैयारी करे कि पैसा इकट्ठा करके जो है मतलब गांधी जी को ढूंढे। है ना। तो ये सारी चीजें जो है गांधी जी के देश में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये होती है ईमानदारी और पारदर्शिता। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं कि ईमानदारी है, पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, हाँ, जो चीजें हैं गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है, एसटीएफ आज पकड़ रहे हैं, तो आप केवल एक पात्रता परीक्षा के लिए इसको न करिए। जहां भी पेपर रद्द आउट होते हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे टीजीटी पीजीटी आपका रहा हो, चाहे आपको जो मतलब 68,500 की भर्ती रही हो, चाहे 72,825 की प्राइमरी भर्ती रही हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती रही हो, हर में तो विवाद हुआ, हर के तो पेपर आउट हुए। और जब पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत भी एसटीएफ ने आपको दिया, फिर भी आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया कि चलो पेपर रद्द करके हम फिर से करा लें। 50 करोड़ रुपए आपके जो है वो पानी में चले गए, फिर भी आपने बड़ा दिल दिखा दिया कि हम अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लेंगे। महोदय, आप शुल्क ले लीजिए, अभ्यर्थी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं, आपको जहां भी गड़बड़ी दिख रही थी, चाहे टीजीटी पीजीटी, चाहे 69,000, चाहे 68,500, चाहे 72,825, चाहे आपका एलटी ग्रेड, चाहे आपका जो मतलब एडेड जूनियर, इन सारी चीजों में आप देख रहे हैं ना, तो आप जो है इसको लाग लपसी मत बनाइए। ये साग और भात नहीं है, ये अभ्यर्थियों का भविष्य का सवाल है। तो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जो है आप न्याय करिए। और जिस पारदर्शिता की आप बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई संस्था का कोई कर्मचारी या कोई संस्था ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाती है, तो उस संस्था को कार्य देने से बेहतर है कि आप जो है किसी दूसरी संस्था को, भाई हम ये कहना चाहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का पेपर क्यों नहीं आउट होता है, उसके परीक्षाओं में विवाद क्यों नहीं होता है, गलत प्रश्न क्यों नहीं बनते हैं? क्यों? क्योंकि उनके एक्सपर्ट बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है पूरी पारदर्शिता से उसका एग्जाम कराते हैं, इसलिए उनके पेपर आउट नहीं होते हैं और कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं बनता है। आपने कभी देखा होगा पीसीएस, आईएएस, सीपीएफ, इन सारे के एग्जाम में, एनडीए वगैरह के एग्जाम में, कभी संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में कोई भी जल्दी मतलब जो है आपत्ति वगैरह लगाया हो? कभी नहीं होता। पेपर सारे के सारे एकदम टनाटन बनते हैं उनके। सीटेट वगैरह में भी कभी सब विवाद नहीं होता, पेपर एकदम टनाटन बनते हैं उनके। एसएससी आदि में भी ज्यादा विवाद नहीं होता, कभी पेपर उनका आउट नहीं होता, पेपर एकदम टनाटन बनते हैं उनके। भैया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, पीएनपी हो, चयन बोर्ड हो और लोक सेवा आयोग हो, इसी में काहे के लिए घोल घाल होता है? सबसे बड़ी चीज तो यही, प्रश्न तो यही उठता है ना। तो मैं आपसे निवेदन अपने चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं, जिस पारदर्शिता की आप बात करते हैं वो सिर्फ आपके वादों में नहीं होना चाहिए, वो धरातल पर अभ्यर्थियों को दिखना भी चाहिए। इससे अभ्यर्थियों का सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा और जो है मतलब वो पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ पेपर दे करके नौकरी हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी एक छोटे से कमरे में रह करके तैयारी करता है, जो विद्यार्थी 18 साल से बेरोजगारी के दंश में भुगत रहा है, झेल रहा है, जो विद्यार्थी मुकदमा लड़ रहा है, जिस विद्यार्थी की बहन जो है मतलब बड़ी हो गई, उसकी शादी करनी है, जिस विद्यार्थी के माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, बीमार है, दवा कराना है, जो विद्यार्थी जो है मतलब छोटा भाई उसको पढ़ाना है, जो विद्यार्थी शादीशुदा हो गया है, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, परिवार का परवरिश करना है, ऐसे विद्यार्थियों के साथ आपको न्याय करना है। ऐसे विद्यार्थी नौकरी पाएं जो कि पूरी ईमानदारी के साथ पेपर देते हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी, निकम्मे और चोर लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो, ऐसे लोग जो है 142 क्वेश्चन, जिनको राष्ट्रपति का, देश के राष्ट्रपति का, प्रथम नागरिक का नाम नहीं पता है, ऐसे लोगों को 146 नंबर। पेपर इतना एडेड जूनियर का इतना टफ आया था कि अभ्यर्थी जो है 105, 110 करने में उनके पसीने छूट गए। ऐसे विद्यार्थियों को छोड़ करके 144, 142, 146 नंबर। तो भैया इतना आसान नहीं था, लेकिन ये चीजें आसान हुई हैं। टीजीटी संस्कृत का पेपर देख लीजिए, अरे बप्पा रे बप्पा, 500 में 500 नंबर, क्या गजब है भैया। बाण भट्ट कालिदास भी आज
अगर उनकी आत्मा देख रही होगी तो वो भी शर्म के मारा मुंह छुपाती होगी कि भैया कोनो देखना नहीं। इस तरीके का जो है कार्य नहीं होना चाहिए। इससे अभ्यर्थियों का जो भरोसा होता है वो सिस्टम में कम होता है और इसकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ शासन को ही झेलनी पड़ती है। आपके जो मतलब नौकरशाह हैं, आप उनको स्ट्रिक्ट करिए, उनको समझाइए, बताइए इस चीज के लिए कि पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए और अभ्यर्थियों का भरोसा सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी गड़बड़ी दिखती है, बेखौफ होकर के जो है आप एग्जाम कैंसिल करिए, बेखौफ होकर के एग्जाम कैंसिल करिए। 2 महीने बाद आप पेपर कराइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। आप नहीं एग्जाम करा पा रहे हैं तो आप जो है इस पेपर को लोक सेवा आयोग को दे दीजिए, एसएससी को दे दीजिए, सीबीएसई बोर्ड को दे दीजिए। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर कहीं भी लीक हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, साल भर कहीं पकड़े जा रहे हैं, एसटीएफ आपको बार बार सबूत दे रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस पुलिस कप्तान ने मतलब जो है अर्नव साहब थे, उन्होंने कितने गजब ताबड़तोड़ 12-14 लोगों को एक दिन में अरेस्ट करके खुलासा कर दिया कि पेपर आउट हो गया था। आपने उनका तबादला कर दिया, उनको प्रतीक्षा रद्द कर दिया था। एसटीएफ को जांच सौंप दी, फिर पूरी भर्ती कंप्लीट हो गई। एसटीएफ ने कोई ना तो जांच रिपोर्ट सौंपी, ना मीडिया में कभी कुछ आया, बस सारी चीजें सब समाप्त कर दी गई। तो महोदय, अगर आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो उस पारदर्शिता को धरातल पे ले आइए। अभ्यर्थियों को दिखना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा शासन में और आपके सिस्टम में बने और ईमानदार विद्यार्थी वो नौकरी हासिल करें। फिर अभ्यर्थियों को ना तो कोई धरना प्रदर्शन की आवश्यकता होगी, ना अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज करवाने की आवश्यकता होगी। आप अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करवाएं, ना अभ्यर्थियों को मुकदमा लड़ने की आवश्यकता होगी, ना हाई कोर्ट में पैसा देने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आप वो जो है मतलब दर दर की ठोकरें खाएंगे। आप सिस्टम बनाइए तो बेहतर सिस्टम बनाइए ताकि विद्यार्थी ईमानदारी से तैयारी करें। जिस तरीके से ईमानदारी से कलेक्टर, आईपीएस, आईएफएस वगैरह बन जाते हैं, उसी तरीके से ईमानदारी से वो एक अध्यापक भी बन सकें। इसके लिए सिस्टम आपको बनाना है, पारदर्शिता आपको लानी है। तो अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और विज्ञापन के लिए आप निश्चिंत रहिए। विज्ञापन के लिए प्रक्रियाएं आरंभ हो चुकी है, प्रयासरत है, बहुत जल्दी आपका विज्ञापन आएगा। आप लोग तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आपको नोट्स आदि चाहिए तो आप 9721411385 पर मैसेज कर सकते हैं। अभी यह नंबर ऑफ रहेगा, 6:30 के बाद यह नंबर ऑन होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।